तो हम आ गए थे टपकेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ से प्रसाद लेके चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ देखिए, ये है भगवान श्री टपकेश्वर मंदिर की एंट्रेंस। तो हम यहाँ पर एंटर होते हैं और चलते हैं दर्शन के लिए भोलेनाथ के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जब हम एंटर होते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ बहुत सारी स्टेयर्स होंगी, आपको उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो थोड़ी तो मेहनत हमें करनी ही पड़ती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको रश दिख रहा था। एंड भगवान के दर्शन करने आए और भीड़ ना हो तो मजा नहीं आता ना। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हैं टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि देहरादून में है और यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस और बहुत पुराना मंदिर है। इसका जो इतिहास है वो महाभारत के टाइम से जुड़ा हुआ है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरे दर्शन कराती हूँ टपकेश्वर महादेव के मंदिर के एंड पूरा इतिहास बताती हूँ। तो जिस दिन हम आए थे यहाँ बहुत ज्यादा रश था, आप देख सकते हो मेरे पीछे। क्या दिखा आपको? सांप दिखा? कहाँ पर? नीचे इसी वाले पानी में? चलिए चलिए, देखिए शिव जी ने दर्शन दे दिए। चलते हैं हम लोग भी, देखते हैं, क्या पता हमें भी दर्शन दे दे। अब यहाँ से हम मेन मंदिर में एंटर हो रहे थे। ये जो आप बहता हुआ पानी देख रहे हैं, इसकी जो ये आवाज सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बट जब यहाँ फ्लड आई थी तो यही पानी पूरी केव को डुबा के चला गया था। आप देख सकते हैं ये हनुमान जी, इनकी गर्दन तक पानी आ गया था। तो आप सोच सकते हैं क्या हालत हुई होगी इस मंदिर की। बोला जाता है जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं इस मंदिर में आकर जरूर पूरी होती हैं, अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करो तो। टपकेश्वर महादेव के मंदिर में सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि भैरव जी शिव जी के रक्षक हैं, जो भक्तों को भय से और नेगेटिविटी से दूर रखते हैं और उस नेगेटिविटी को उनके द्वार पर ही छुड़वा देते हैं। चलिए चलते हैं अब मंदिर में। दोस्तों, यही वो स्थल है जहां महाभारत का इतिहास सांसों में बसता है। ये जो आप गुफा देख रहे हैं, इसको हम द्रोणाचार्य गुफा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। बोला जाता है कि द्रोणाचार्य बचपन में बहुत कमजोर थे, लेकिन शिव जी की भक्ति से जो उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था, तो वो महाभारत काल के सबसे वीर योद्धा बने और उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी यही हुआ था। तो आप देखिए, ये मैं गुफा दिखाती हूँ आपको। ये अब हम एंटर हो गए हैं इस मंदिर में। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गुफा है। आपको यहाँ पर पानी टपकता हुआ दिखाई देता रहेगा। गुफा में अपनी ही वाइब्रेशंस हैं, एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस। यहाँ पे आने वाला एक हर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है।
और कहते हैं भगवान से सच्चे मन से आप कुछ मांगो तो वो ज़रूर पूरा होता है। सबसे पहले आपको नंदी जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि नंदी जी ही होती हैं जो आपकी विशेष को शिव जी तक पहुंचाती हैं। बस नंदी जी के पास पहुंच गए थे। अपनी मनोकामना तो बोली थी उनके कान में। मुझे पता था मेरी विश यहाँ ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि नंदी जी ने मेरी विश सुन ली है। यहाँ पानी कभी रुकता नहीं, टपकता रहता है, जैसे शिव की साधना युगों से चल रही है। टपकेश्वर महादेव में पत्थरों से टपकता पानी मानो प्रकृति खुद शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक कर रही हो और कह रही हो, मैं भी शिव की पूजा करती हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ। शिवलिंग पर गिरती हर बूंद मानो भोलेनाथ को अर्पित एक मौन प्रार्थना है। ये जलाभिषेक किसी के हाथ में नहीं, स्वयं प्रकृति द्वारा शिवलिंग पर निरंतर किया जा रहा है। देखिए आप, अभी भी आपको दिख रहा है। ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर, इसीलिए इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। हमने भी यहाँ जल, फूल और दूध अर्पित कर भोलेनाथ को खुश किया, उनका अभिषेक किया। हर अर्पण में श्रद्धा थी और हर बूंद में आस्था। दूध की धार, फूलों की खुशबू और जल की पवित्रता, इन्हीं अर्पणों में समर्पण बनकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं। यही है आस्था, यही है विश्वास। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव गौरी जी बोलते हैं, इनके कदमों में सर रख दो, सारी विपदा आपकी दूर हो जाएगी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ बंधी हर चुन्नियाँ किसी न किसी के टूटे मन की सच्ची मन्नत है। धागों में नहीं, विश्वास में बनती हैं मन्नतें, और शिव की चौखट पर आकर प्रार्थनाएं रंग लाती हैं, क्योंकि शिव अपने भक्तों में बसते हैं। मंदिर का हर कोना भक्तों से भरा हुआ था और हर चेहरे पर बस एक ही नाम था, शिव हरि, शिव हरि, शिव ही सत्य है। यहाँ भीड़ नहीं थी, विश्वास था, जहाँ हर कोना भक्तों की आस्था से गूंज रहा था, जैसे बोल रहा था, बम बम भोले, बम बम भोले। दूर दूर तक फैली हुई टपकेश्वर महादेव की ये नदी। शांत सी बहती हुई ये नदी मानो शिव की कृपा को अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। इस नदी की हर लहर में सुकून है, जैसे प्रकृति खुद ही मंत्र जाप कर रही हो। नमस्कार महाराज जी, ये पढ़ाइए, इस मंदिर का इतिहास क्या है? हर हर महादेव। सबसे पहले पूरी आपकी टीम को भगवान टपकेश्वर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगभग 6500 वर्ष पुराना मंदिर है, महाभारत कालीन, जिनके नाम से द्रोण नगरी बसा हुआ है। देहरादून बाद में नाम हुआ है। गुरु द्रोण ने इस नगरी का विकास किया, इस नगरी को बसाया। कौरव पांडवों को धनुष विद्या यहीं पे सिखाया। अश्वत्थामा का जन्मस्थल यहीं रही है। अश्वत्थामा के लिए दूध की प्राप्ति हुई, आप नीचे जाके अभी देखेंगे। निरंतर बाबा के ऊपर
जब तक द्वापर युग रहा, दूध का बाबा का दूधेश्वर नाम था। कलयुग का प्रथम चरण लगना, वह दूध स्वतः ही परिवर्तन होकर जल में परिवर्तन होना। तो जो भी गुरुजन रहे उन्होंने वर्तमान में भगवान का नाम श्री टपकेश्वर के नाम से रखा गया है, जो विश्व विख्यात है और सबको मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सारी गुफा स्वयंभू हैं, महादेव स्वयंभू हैं। कहने का भाव इतने ही कि भगवान शंकर सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं और देहरादून का तो इष्ट है। ये देहरादून के जिनको कहते हैं कुल देवता है, उस रूप में यहाँ के भक्तजन मानते हैं। आपको, आपकी टीम को और आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन इसको सुन रहे हैं, महादेव वो सबके ऊपर कृपा करें, उनके जीवन में आनंद, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य तो प्रदान करें। और इसके तो भगवान देहरादून तो जानते ही, अभी तो विश्व भी जानता है कि भगवान टपकेश्वर संन्यास परंपरा में, अखाड़ा परंपरा में निरंतर संचार होता है। और आप आए हैं, जल चढ़ाएं, प्रसाद लेके जाएं और सबको प्रेरित करें अपने जीवन के कल्याण के लिए। जहाँ भी रहें भगवान शंकर को मात्र एक लोटा जल अर्पण करें, जिससे सबका मनोरथ पूर्ण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद पंडित जी। तो हमें महाराज जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी इस मंदिर के बारे में, उसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर अब चलते हैं आगे, मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इन टपकती हुई बूंदों में जैसे हमारे आंसू भगवान शिव देख रहे हो और बोल रहे हो हमसे, चिंता मत कर, अब तेरे आंसू मेरे आंसू हैं और हर बूंद में बस आस्था की गर्माहट है। ये है रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग। देखिए, ऐसा लग रहा है महाकाल खुद ही बोलने वाले हों, कुछ कहने वाले हों आपसे। इनकी आंखें अपने आप में कुछ बयां कर रही हैं, जैसे मैं रक्षक हूं इस मंदिर का। इतने खूबसूरत मेरे भोले बाबा हैं ही बहुत प्यारे, जो हर एक भक्त की पुकार सुनते हैं और हर एक ही पल में उसके पास हाजिर हो जाते हैं। तभी तो इनको भोले बाबा बोलते हैं। ये जो गुफा देख रहे हैं आप, ये लाइमस्टोन से बनी हुई है और बरसातों में जो पानी इकट्ठा होता है इस गुफा के थ्रू टपकता रहता है। तो ये एक प्राकृतिक सोर्स है और यहाँ पर जो प्रकृति है वो खुद ही शंकर भगवान का अभिषेक करती है। इस मंदिर में सुंदरता भी है और शांति भी। प्रकृति की गोद में बना हुआ ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। इस मंदिर की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि आप शिव को महसूस कर सकते हैं। भीतर की हर अनुभूति, हर मंत्र और हर बूंद अब हमारे दिल में रह गई है और बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे आस्था ने हमें छू लिया है। मंदिर का हर कोना, हर जलधारा और हर शांति अब हमारे साथ है और बाहर कदम रखते ही एहसास दिल को सुकून दे रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ बताइए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बोल देंगे? मुझे पता था मेरी विश यहाँ जरूर पूरी होगी। 60। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माता जी का गुफा है। तो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? सबसे पहले मंदिर के महाराज जी से, मैं पंडित हूं। अच्छा, सॉरी। प्रबंधक